हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका इस सुपर टेट के मैथ के प्रैक्टिस सेशन में। और यदि आपके भी जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं और आप जो है ठान लिए हैं कि हमको एक शिक्षक की नौकरी लेकर रहना है, तो यह कोट आपके लिए बिल्कुल सही है। आप जो है कभी भी हार नहीं माने और कंटिन्यू अपना प्रयास करते रहें, जिसमें आप अपने काम में लगे रहें, लीन रहें, जिससे कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 सेट डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने उसको देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा सुपर टेट मैथ प्रैक्टिस सेट की, वहाँ से आप उसको पूरी वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। और एक सुबह दोपहर 12 में चलता है, दोपहर में 12 बजे एक वीडियो आती है जो कि होता है चैप्टर वाइज। इसमें हम लोग परसेंटेज कवर कर रहे हैं। और सुबह जो 6 बजे आती है वो होती है डेली करंट अफेयर, जो कि कंप्लीट एक वर्ष का करंट अफेयर है। उसको आप जो है ज़रूर वॉच करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। गुणनखंड ये 2153 है। कितना है? 2153। इस पे पावर है 167। अब इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, खास करके यूपी टेट में, और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं इस तरह के प्रश्न ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो आते हैं ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें इकाई का अंक फाइंड करने के लिए जो भी पावर दिया होता है, मान लीजिए 167 दिया है, इसमें आपको 4 से भाग करना होता है। जो शेष बचेगा वही उस इकाई पे अंक होगा। आज देखते हैं 167 में जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, ये कट जाएगा, 7 बचेगा, फिर 4 एकम 4, ठीक है। माइनस करेंगे 3 शेष बचेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। 167 में जब आप 4 से भाग करेंगे तो 3 क्या बचेगा आपके पास? रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें देखिएगा इकाई का अंक कितना है? 3 है। इस 3 पे पावर आप 3 लगाइए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आएगा? 27 आएगा। 3 3 का 9 3 27। अब इसमें कितना इकाई का अंक है? इकाई दहाई 7 है जो इकाई का अंक है। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप ऑलरेडी लगा सकते हैं। जब आप 167 में 4 से भाग करेंगे तो आपके पास 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और 3 पे पावर जब आप 3 करेंगे, 3 3 का 9 3 27 होगा, और 27 में इकाई का अंक 7 है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है? चलिए मान लेते हैं जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मान लिया कि x है, ठीक है। अब इसको जोड़िए। 50 में आप जोड़ेंगे, 50 में जब आप इसको जोड़ते हैं, 50 प्लस x प्लस 50 माइनस x। अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि हमने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है। तो ये बोला है कि जोड़, यानी दोनों संख्या का जोड़ यहाँ पे बोल दिया है स्टेटमेंट में, इसलिए हमने यहाँ बीच में प्लस लगाया है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट जाएगा, और 50 और 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 इसी क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ेंगे, फिर वही संख्या 50 में से जब घटाई जाती है तो जो संख्याओं का जोड़ मालूम होगा वो आएगा 100 निकल के, और 100 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है? ये क्वेश्चन सीटेट 2018 में पूछा गया, जो दिसंबर में हुआ था, ठीक है। यह क्वेश्चन हमारे जो हमने 2018 में सीटेट दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, और वहीं से मैंने उठाया इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप जब टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल जो टुच्चा सा क्वेश्चन है ना, मामूली सा, लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये कई बार ओरली हमसे पूछ लिया जाता है कि इसको कैसे लिखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा है 11,000, तो आपको जोड़ेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप ऐसे 11,000 लिखेंगे। 11,000 बेसिकली इसमें क्या पूछा गया कि हमसे इन तीनों संख्याओं का जोड़ पूछा गया, तो ये ऐसे 11,000 हो गया। फिर आप लिखेंगे 1100, और फिर लास्ट में 11, ठीक है। एक 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 और एक 2 हो जाएगा, एक, यानी हो जाएगा 12,111। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 12,111। तो जब भी आपसे अब कोई पूछे कि 11,1111 को आप कैसे लिखेंगे, तो आप बताइएगा कि हम 11,000 और 11,000 को अलग, 1100 को अलग और 11 को अलग, तीनों को कंबाइन करके जब जोड़ेंगे तो आएगा 12,111, जो हम इसको लिख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
100 के समभाजकों की संख्या क्या है? अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 100 के समभाजक यानी कि समभाजक कितने होंगे 100 के? एक तो 2 होगा, जो 2 जो है 100 को डिवाइड कर देगा। एक होगा 4 होगा, अब 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से 100 कटेगा नहीं। 2 होगा 4 होगा, इसके बाद 8 से भी नहीं कटेगा, तो अब क्या होगा? अब होगा जो 10 से कट जाएगा, और एक 20 से कट जाएगा, और फिर एक 50 से कट जाएगा क्योंकि 50 भी सम है, और एक खुद 100 से कटेगा। यानी कि 2 भी सम है, 4 भी सम है, 10 भी सम है, 20 भी सम है, 50 भी सम है, और 100 भी सम है। तो इस तरह से 100 के जो समभाजक होंगे यही संख्याएँ होंगी। 2, 4, 10, 20, 50 और 100 कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 होंगे। 100 के जो समभाजक होंगे वो 100 होंगे। या यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ रहा है कि 100 को कितनी सम संख्याएँ काट सकती हैं, तो वो 6 संख्याएँ काट सकती हैं। आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 37.188 भागा 3.6 का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 37.188, ठीक है। इसको जब बदलेंगे आप, दशमलव के नीचे एक लगाएंगे, सीधा तरीका है। फिर 1 0 2 0 3 0, ठीक है। अब ये भाग है, तो भागा पहले लिखिए इसको, तो 36 आएगा, इसके नीचे आप लिखेंगे 10, ठीक है। अब भाग है तो जब गुणा होगा तो क्या होगा? पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 37188 यानी 37,188 बटे 1000 और गुणे 10 बटे नीचे आ जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 36 बटे 10, ये निकल के आएगा पूरा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो यहाँ से इसको एक बार काट सकते हैं डायरेक्टली। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36, 1 बचेगा 11, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 38, 4 9 36, 2 बचेगा 28, 4 7 28, ये कटा, ये 9 बार में कटा था। फिर देखते हैं 3 से कटता है क्या? 3 3 9, हाँ 3 से कटेगा, 3 3 9, यहाँ लिख रहा हूँ 3 3 9, फिर 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27, यहाँ पे एक 0 होगा क्योंकि 9 पूरा कट गया तो 0 हो गया। फिर 3 9 27 और 2 बचेगा 27, 3 9 27, 3099 आ गया। यहाँ पे 3 3 9, ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, ये 0, 3 3 9, 3 3 9, कितना आ गया? 1033, 1033 बटे 100 आ गया। इसको जब पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा? 10.33 सॉरी, और 10.33 इसका करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 10.3। फिर से देखिए 37.188 को जब आप सिंपल भिन्न में बदलेंगे दशमलव हटाने के लिए, तो 1000 से भाग करेंगे, इधर भागा है 3.6 बटे 10 कर देंगे। ये भाग है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 37,188 बटे 1000 गुणे, ये नीचे 36 होता था, 36 ऊपर चला गया तो 10 बटे 36 हो गया। इसको काटेंगे तो 1033 बटे 100 आएगा, जिसको हम 100 से भाग करेंगे तो 10.33 आएगा, और 10.3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला देखते हैं। प्रथम तीन क्रमागत सम संख्याओं का मौसा निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो प्रथम क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी होगी? 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। यही हमसे पूछा है। प्रथम 3 क्रमागत पूछा है सम संख्या 2 4 6। सबसे पहले इसका मौसा निकाल लेते हैं। आइए मौसा निकालते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। मौसा कितना आ गया? मौसा आ गया इसका 2। अब लौसा निकालते हैं। 2 4 6, इसका लौसा निकाल लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 1 कम 2, 3 बचा, फिर 3 1 कम 3, यानी 2 दूनी 4 3 12। इसका लौसा कितना हो गया? लौसा हो गया 12। ठीक है, तो मौसा 2 है और लौसा 12 है, तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा और लौसा कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 2 और 12। यहाँ से दिख नहीं रहा था, मैंने देखिए यहाँ दिख रहा है 2 और 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? 80 का कितना प्रतिशत 80 है? चलिए मान लेते हैं 80 है ये। इसका हमने मान लिया कि ए प्रतिशत क्या है? 80 है। ए बटे 100 बराबर 80, इसको हमने मान लिया है।
ठीक है। अब क्या करेंगे आप, तो 80 गुणे ए बराबर, ये 100 भाग इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 80 और गुणे 100 हो गया। यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी है आसानी से, तो 80 गुणे 100 बटे 80 कर देंगे। 80 से 80 कट जाएगा, कितना आ गया, 100 आ गया। यानी कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 80 का 100% क्या है, 80 है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या होता है। मान लेते जो मार्क प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस MRP जिसे बोलते हैं। मान लिया जो MRP है वो 100 है। अब इसने इससे 10 कम में ख़रीदा, यानी कि CP कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और बेचा कितना है, 10% अधिक में बेचा, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। SP कितना आएगा, 110। उसका लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि 110 90 में खरीद रहा है और 110 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो जाएगा, 110 में से 90 निकालेंगे तो निकल जाएगा 20। उसका लाभ कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है। अब प्रतिशत लाभ कितने का हो जाएगा, प्रतिशत लाभ यानी कि 20 गुणे 100 बटा उसका क्रय मूल्य कितना था, 90 था। CP मतलब क्रय मूल्य, तो 90 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 100 दूना 200 बटे 9। इसको जब भाग करेंगे आप, निकल के आएगा क्या, 22 सही 2 बटे 9 प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है। या फिर 200 बटे 9 दिया रहेगा तभी सही है। इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 22 सही 2 बटे 9% आएगा। ऑप्शन नंबर C दिया गया जो बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, MRP 100 है, ठीक है, और क्या करता है वो उससे 10% कम में ख़रीदता है। तो 100 का MRP है, 10% कम, 90 में ख़रीद लिया। अब बेचता कितने में है, MRP से 10% ज़्यादा में बेचता है, तो यानी कि 110 में बेचेगा। इसको लाभ कितने का हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे, तो 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 90 था, 90 कर दिया। इसको काटा तो 200 बटे 9 आ गया। इसको जब छोटा करेंगे तो 22 सही 2 बटे 9% आएगा, जो कि इसका लाभ होगा। ऑप्शन नंबर C में बिल्कुल करेक्ट है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में 2019 में, 18 और 19 दोनों पूछे गए हैं। और टीचिंग एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिक SI से होता है, यानी कि बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल है। तो आइए इसको लगाते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला याद करना है, जो इसको आप याद कर लेंगे, N1 माइनस 1 बटे T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे T2। अब N1 का मतलब क्या है, जो पूछ रहा है कि कितना गुना हो रहा है, पहली बार में 2 गुना हो रहा है। अब गुना कितना होना है, 4 गुना होना है। तो पहले कितना है, N1 का मतलब हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 बटे T1 कितना है, 8 वर्ष दिया है, पहले 8 वर्ष लिख लेंगे, बराबर गुना कितना करना है, 4 करना है, तो 4 के लिखेंगे, माइनस का 1 बटे T2 हमको पता नहीं, T2 हमको निकालना है, ठीक है। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा बटे 8 बराबर 4 में से 1 निकालेंगे 3 आएगा, 3 बटे T2। अब T2 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ऐसे ऐसे, तो T2 बराबर कितना आएगा, T2 बराबर आएगा 8 त्रिक 24 वर्ष, यानी कि 4 गुना होने में उसको 24 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन नंबर A में दिया गया है और A बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना होता है, तो वह 4 गुना होने में 24 वर्ष का समय लगा। हमने बता दिया, आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, और इस फार्मूले से जब भी कोई सवाल इस तरह का आए तो आपको तुरंत लगा देना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, इससे आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। कोई मैदान है, मान लीजिए कोई मैदान है, ये इसमें घास फूस लगा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा घास ऐसे जमा हुआ है, ठीक। तो 44 गायें हैं, उसको 9 दिन में पूरा चर के साफ़ कर देती हैं। तो कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिनों में इसको चर लेंगी। आइए देखते हैं। C मतलब गाय, D मतलब दिन। C1
बेसिकली जो क्वेश्चन है ये टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन ही है, जिसमें हम लगाते हैं M1 D1 बटे W1, वही वाला फॉर्मूला से लगाएंगे। तो C1 का मतलब काऊ हो जाएगा C1 गुणे D1 बराबर C2 गुणे D2। ठीक है, C1 मतलब 44 गाय हैं तो 44 लिखेंगे, D1 कितना है 12 है, 12 लिखेंगे। C2 हमको निकालना है, C2 लिखेंगे C2 गुणे D2 कितना दिया है, D2 दिया है 12, यहाँ पर लिख देंगे 12। इसको काटिए, यहाँ पे ये जो है ये 9 है, यहाँ पर 9 होगा, ये 9 है। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 चौके 12 और 3 तिरिका 9। ठीक है, फिर काट देंगे 4 एकम 4, इधर कटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार में कटेगा। अब C2 का मान कितना आ गया, C2 का मान आ गया 11 गुणे 3 कर देंगे तो 33। C2 वाला कितना आ गया 33। अब कुछ लोग यहीं पे इसको लगा कर छोड़ देंगे, लेकिन ये इसका गलत आंसर है। पूछा है कि इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिन में इसको चर जाएंगी। ठीक है, टोटल गाय कितनी थी 44 थी, इसमें से 33 गायें क्या करती हैं इसको चर लेती हैं, तो 33 में से इसको माइनस कर देंगे 33। जब 44 में से 33 निकालेंगे निकल जाएगा 11, यानी कि 11 गायें, 11 कम गायें, इससे यानी कि 11 जो कम गायें रहेंगी वो 12 दिन में इसको पूरा चर जाएंगे। यानी जो मैदान था उसको 44 गायें 9 दिन में चर लेती हैं, तो 44 से कितनी कम गायें 12 दिन में उसको चर जाएंगी। ठीक है, कि यहाँ पे जो दिन बढ़ा दे रहा है तो गाय में बेसिकली गाय की संख्या कम हो जाएगी, तो जब 11 गायें उससे कम होंगी तो उसको 12 दिन में चरेंगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर से समझिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि 44 गायें, 44 तो पहले गाय थी, अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें दिनों की संख्या बढ़ा दे रहा है, 12 कर दे रहा है। तो बोल रहा है कि 44 से कितनी कम गायें, 44 से कितनी कम गायें उस पूरे मैदान को चर जाएंगी 12 दिनों में। तो 44 से 11 कम गायें, यानी कि 44 से 11 कम गायें उस पूरे मैदान को चर जाएंगी, यानी कि 33 गायें उस 12 दिन में चर जाएंगी उसको, और यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। हम एक साइकोलॉजी का भी स्टार्ट किए हैं, साइकोलॉजी का, जो कि सुबह 10 बजे मिलेगा, आपको कल से कंटिन्यू हो जाएगा। आज हमने डाला था। और करंट अफेयर सुबह 6 बजे चल रहा है, CA सुबह 6 बजे, और चैप्टर वाइज मैथ चल रहा है जो वो 12 बजे, और मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका 7 बजे 7 PM पर, और अब एक साइकोलॉजी जो चलेगा आपको चलेगा 10 बजे सुबह में। तो इन चारों को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो, जैसे ही वैकेंसी आए, आप जो है सेलेक्ट हो जाएं। हमारा यही शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए धन्यवाद।